नेक्स्ट जो टॉपिक है थियोरेटिकल टॉपिक है, ध्यान देना तो समझेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल सम्स वगैरह नहीं है, इट इज थियोरेटिकल। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, हाउ यू विल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स इन बैलेंस शीट। हाँ, ध्यान से सुनना, थियोरेटिकल है और इस पे क्वेश्चन आएंगे तो 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए थियोरी के बारे में। सो डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट का मतलब होता है हाउ यू विल रिप्रेजेंट और हाउ यू विल राइट द डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट। अब डिबेंचर्स लिख रहे हो, आप डिबेंचर्स का अमाउंट रिसीव कर रहे हो, तो उनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, डिबेंचर्स, जब भी आप डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में लिखोगे तो डिबेंचर्स विल बी अंडर द मेन हेडिंग इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। मेन हेडिंग इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, मतलब आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जाके लिखना पड़ेगा। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाना पड़ेगा। इसको कहां दिखाना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स दिखेगा, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज में। बेसिकली इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज होती है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप दिखाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। किस में दिखाओगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। रिमेंबर, हाँ, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर क्या? नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर किधर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। रिमेंबर दिस थिंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आप क्या दिखाओगे? डिबेंचर्स को दिखाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नाउ वन थिंग इज टू बी रिमेंबर्ड कि हम लोग जब डिबेंचर इशू करते हैं तो उसका जो पेमेंट का टाइम है वो डिसाइड कर लेते हैं पहले। 5 साल, 10 साल, आपने मुझे पैसा दिया, मैं आपको रिटर्न दूंगा पैसा, लेकिन कुछ सालों के बाद, 5 साल 10 साल। तो जब मैं 5 साल 10 साल बोलता हूं तो इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि मैं आपसे पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं मैं 5 साल के बाद दूंगा, तो 4th ईयर जब आता है तो 4th ईयर से नेक्स्ट ईयर में गैप जो होता है वो कितने साल का होता है? 1 साल का। अभी जैसे मैंने आपसे पैसा लिया और मैंने बोला मैं आपको कितने साल के बाद वापस करूंगा? 5 साल के बाद। सो 1 साल चला गया, दूसरा साल गया, 3rd ईयर गया, 4th ईयर खत्म हो गया, 5th ईयर चालू हो गया। मतलब अभी कितने महीने बाकी हैं डिबेंचर्स को रिडीम होने के लिए? 12 मंथ्स। दे आर टू बी रिडीम्ड विद इन 12 मंथ्स। करेक्ट है कि नहीं? अभी 12 महीने ही बाकी है उन डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, तो उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अभी पहले वो कहां दिख रहे थे? इक्विटीज लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको रिडीम करने के लिए सिर्फ 12 महीने बचे होंगे तो उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। दे विल बी शोन, मतलब अगर डिवेंचर्स आर रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स, हाँ कितना? विद इन 12 मंथ्स। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिर्फ 12 महीने रिडीम करने के लिए बाकी हैं, तो आप उनको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से निकाल के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएगा, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या बोला? अरे लॉन्ग टर्म है तो उसका मतलब शॉर्ट टर्म ही बोलोगे तुम। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोला तो बाद में 12 महीने के बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होता है? विच इज टू बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स। आप पैसा ले रहे हो लेकिन 12 महीने के बाद पे कर दोगे, उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं। लेकिन ये पैसा कैसा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में था, 4 साल हो गए, 5वें साल के अंदर 1 साल बाकी है रीपे करने के लिए, तो ये चला जाएगा रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स। ये कहां चला जाएगा? करंट लाइबिलिटी। कहां चला जाएगा? करंट लाइबिलिटीज मेन हेडिंग, और उसके सब हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटीज। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं। 12 मंथ्स बचे रहेंगे तो करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। 12 मंथ से ज्यादा बाकी है तो वही वहां पे नॉन करंट में लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको क्वेश्चन में पूछा कि अभी 12 महीने बचे हैं, 12 मंथ्स आर रिमेनिंग टू बी रिडीम्ड, तो आप बोलोगे वो कहां दिखेगा? रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स, करंट लाइबिलिटी। ये कौन से डिवेंचर्स की बात कर रहा हूं? जो पहले लॉन्ग टर्म थे, वो उनको सिर्फ 12 महीने बाकी है रिडीम करने को, तो वो जाएंगे करंट लाइबिलिटीज के अंदर, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर, राइट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ये कौन से डिवेंचर्स है? विच आर रिडीमेबल आफ्टर 1 ईयर। मैं इसको कौन से डिवेंचर्स की बात किया मैंने? दिस आर रिडीमेबल आफ्टर 1 ईयर। कोई भी, हाँ 1 ईयर का मतलब क्या होता है?
एक साल से ज्यादा, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, मोर देन 1 ईयर। इफ द डिबेंचर्स आर इशूड नाउ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, डिबेंचर इशू किया लेकिन उसको रिपेमेंट कभी करना है, 1 साल के बाद। 1 साल के बाद कभी भी मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो वैसे डिबेंचर्स को बोलते हैं, कहां जाएगा वो, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लेकिन ये डिबेंचर्स का रिपेमेंट का टाइम आता है और जब 12 ही महीने बचे रहते हैं तो वो चला जाता है कहां पे, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप ऐसे भी डिबेंचर इशू करोगे, ऐसे भी डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं which are redeemable within 12 months। क्या बोला, within 12 months में रिडीम हो जाएंगे, मतलब आज मैंने पैसा लिया 12 महीने के बाद वापस दे दूंगा। तो ऐसे डिबेंचर्स को हम शो करेंगे अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कहां दिखाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी में दिखेगा। कहां दिखेगा, नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन कहां पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कहां दिखेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या हुआ, क्या, क्यों, अच्छा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है तो नॉन करंट लायबिलिटी आएगा, नॉन नहीं आएगा, सॉरी सर, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मैंने नॉन लिख दिया। डिबेंचर्स विल बी शोन अंडर हेडिंग करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म, मतलब वो पहले से दिख रहा है, ठीक है कि नहीं। सो यहां पे क्या फर्क है, देखो दोनों में फर्क है, डिफरेंस है, क्योंकि जब आप सम करोगे तो डिफरेंस पता रहना चाहिए। सो आई विल से नॉन करंट लायबिलिटी, अगर डिबेंचर्स आपने जो इशू किए हैं उनका रिडम्पशन कब होने वाला है, आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब आपने इनिशियली इशू किया लेकिन 12 महीने बाद, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल, तो उसको आप दिखाओगे नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटीज लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और जब वो रीपे होने वाला होगा, सिर्फ 12 महीने बचे होंगे, तो किधर जाएगा वो, करंट लायबिलिटी में, कहां पे। लेकिन अगर आपने डिबेंचर इशू, ऐसे डिबेंचर इशू किए जिसको आपको 12 महीने के अंदर ही रिडीम करना है पहले से ही, मतलब सिर्फ 12 महीने के लिए पैसा लिया आपने, ये वाला जो पैसा लिया था वो कितने साल के लिए लिया था, मोर देन 1 ईयर, इट कैन बी 5, 10, 15 जितना भी, लेकिन उसको अगर 12 महीने बचे होंगे तो वो इधर इधर जाएगा। लेकिन अगर डिबेंचर आपने इशू किया है टू बी रिडीम्ड विद इन 12 मंथ्स, तो डायरेक्टली उसको कहां दिखाओगे आप, करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसमें ये कब काम आएगा, जब हम बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे और बोले इतना डिबेंचर इशू किया और इसकी बैलेंस शीट आप बनाओ, तो ये काम आएगा आपको। समझ में आया तुमको क्या बोल रहा हूँ, वापस एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। क्या बोला मैंने, 2 टाइप के डिबेंचर्स हैं। इफ यू इशूड द डिबेंचर्स फॉर मोर देन 1 ईयर, इफ यू इशू फॉर मोर देन 1 ईयर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कहां दिखाना पड़ेगा उसको, नॉन करंट इक्विटी लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एंड जैसे उनका रिडेम्पशन का टाइम आ गया और 1 ही साल बचा है, विद इन 12 मंथ्स यू हैव टू रिडीम देम, देन यू हैव टू शो दैट अमाउंट इन करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी। बट अगर आप डिवेंचर ओरिजिनली इशू कर रहे हो फॉर लेस देन 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ्स के अंदर ही पैसा वापस देना है आपको, पैसा लिया और 12 महीने के अंदर वापस करना है, तो आप उसको कहां दिखाओगे, करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म। और जो डिवेंचर्स आपने 1 साल से ज्यादा के लिए इशू किया और 1 साल से ज्यादा बाकी है पैसा देने के लिए, तो वो कहां दिखते रहेगा, हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही दिखता रहेगा। समझ में आया तुमको, वेरी इंपॉर्टेंट है, थियरी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। वापस एक बार, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब डिबेंचर इशू किया फॉर मोर देन 1 ईयर, कहां पे, इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उनको रीपे करने का टाइम आ गया और 12 महीने बचे हैं, लेकिन ओरिजिनली डिबेंचर्स वेर इशूड फॉर लेस देन 1 ईयर, जो पैसा अभी लिया और वापस देना है 1 साल के अंदर, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म। समझ में आया तुमको, दिस इज हाउ यू विल डिस्क्लोज इट इन बैलेंस शीट, इस तरह से आप डिस्क्लोज करोगे, बराबर है। चलो लिख लो।